नमस्कार, मैं मुकेश राठौर और आप देख रहे हैं सॉवरेन वॉइस। सभी को सूचित करना चाहता हूं कि इस वीडियो में इस्तेमाल मुसलमान शब्द जब सकारात्मक कारणों से हो तो पूरे इस्लामिक लोगों के लिए है और अगर नकारात्मक कारणों से आए तो सिर्फ बेंगलुरु के दंगाइयों के लिए है। मित्रों, आज हम बात करेंगे बेंगलुरु में मंगलवार देर शाम हुई उस हिंसक घटना की जिसने बेंगलुरु जैसे शांत शहर को झकझोर कर रख दिया। तो आइए पहले देखते हैं ये वीडियो। इस वीडियो को एक कांग्रेस के मुस्लिम नेता सलमान निजामी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हिंसक भीड़ से मंदिर को बचाने के लिए मुसलमानों ने मानव श्रृंखला बनाई, लेकिन जितना मुखर होके मानव श्रृंखला का धर्म बताया उन्होंने, उस तरह से हिंसक भीड़ का धर्म नहीं बता पाए। हो सकता है शायद उनको मालूम ही ना हो हिंसक भीड़ का धर्म। और इत्तेफाक देखिए और समझिए इस गंगा जमुना तहजीब को कि एक साथ दंगाई का एक बड़ा समूह और मुख्य रूप से सिर्फ मंदिर बचाने के लिए दूसरा समूह डीजे हल्ली थाने के पास एक साथ पहुंचता है। वैसे जो लोग लाइन लगाने के समय बाहर खड़े होकर बड़ी बेचैनी से मानव श्रृंखला बनवा रहे हैं, गौर से देखेंगे तो एक दो लोगों के हाथ में हथियार दिख जाएंगे, लेकिन हो सकता है वो भी दंगाइयों के रोकने के लिए हो। आप इसे इमेज बैलेंस करने का एक्सरसाइज कतई ना समझें। खैर छोड़िए, चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं कि इस मंदिर को मानव श्रृंखला बनाकर बचाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। उससे पहले थोड़ा संविधान को समझ लेते हैं। अगर एक लोकतांत्रिक देश में आपके धार्मिक भावना पर ठेस लगती है तो आप थाने जाते हैं और एफआईआर दर्ज कराते हैं। जब आसाम में राम पर आघात हुआ तब हिंदुओं ने एफआईआर दर्ज कराई और फिर एक बार इस्कॉन टेम्पल ने भी एफआईआर दर्ज कराई और ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं जहां धार्मिक भावना पर चोट पहुंची और एफआईआर दर्ज कराया गया। लेकिन इस केस में संविधान का एक नया चलन है कि अगर आपकी धार्मिक भावना आहत हो तो थाने जाइए और रिपोर्ट नहीं लिखवाइए, थाने में और आसपास की खड़ी सभी गाड़ियों में आग लगा दीजिए और जो रोकने आए उसे पीट दीजिए। इस केस में नवीन, जो एक तथाकथित रूप से कांग्रेस के दलित विधायक श्रीनिवास मूर्ति का भतीजा है, उसने इस्लाम के नबी मोहम्मद पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी फेसबुक पर पोस्ट कर दी और 1 घंटे के अंदर सैकड़ों मुसलमान लड़के डीजे हल्ली थाने में और दलित विधायक के घर को घेर लेते हैं और फिर हिंसा का नंगा नाच शुरू होता है। ये दृश्य देखकर आपको समझ आ रहा होगा जैसे लेबनान धमाके के कुछ टुकड़े भारत में भी आकर गिरे हैं। पुलिस ने भीड़ को कई तरीक़ों से रोकने का प्रयास किया। पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया, लेकिन धार्मिक उन्माद से ओत-प्रोत इस भीड़ को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो फिर मजबूरन पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन फिर भी कुछ असर नहीं पड़ा और भीड़ ने 60 पुलिस वालों को पीट पीट कर जख्मी कर दिया। तब पुलिस को अपनी जान बचाने के लिए फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें हिंसक भीड़ के 3 लोगों की मौत हो गई। वैसे नवीन को पुलिस हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ में उसने बताया कि उसका अकाउंट हैक हो गया था और उसे तो पता भी नहीं था कि उसके अकाउंट से ऐसी कुछ पोस्ट डाल दी गई है। साथ ही जब हिंसक भीड़ ने विधायक के घर को घेर रखा था, उस समय विधायक ने भी वीडियो के माध्यम से भीड़ से अपील की कि कुछ उपद्रवियों की वजह से हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, लड़ने झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सभी भाई हैं, हम कानून के अनुसार दोषियों को सज़ा दिलाएंगे, हम भी आपके साथ हैं। मैं अपने दोस्तों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं, लेकिन इसका भीड़ पर कुछ भी असर नहीं हुआ और इस हिंसक भीड़ के कृत्यों का नतीजा है कि आज डीजे हल्ली और केजी हल्ली पुलिस थाना क्षेत्रों में गुरुवार तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। अगर इस घटना की पूरी हाईलाइट को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 250 गाड़ियों में आग लगा दी गई, जिसमें से जो बार बार गरीबों की बात की जाती है इस देश में, ज़्यादातर गाड़ियां उसमें 2 व्हीलर हैं। उसमें कई गरीब वर्ग या मिडिल क्लास वर्ग के भी साधारण 2 व्हीलर्स भी थे। 60 पुलिस वाले इस घटना में घायल हुए, तो वहीं 110 दंगाइयों को अरेस्ट किया गया। 3 दंगाई पुलिस की गोली से मारे गए। और हाँ, इस तरह की घटना पे हमेशा मुखर होकर ट्वीट करने वाले राहुल गांधी, रणदीप सुरजेवाला, रवीश कुमार सरीखे लोग अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिए हैं।
ये सब रिएक्शन देने के लिए इस घटना में आरएसएस या बीजेपी लिंक निकल जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो वहीं कपिल मिश्रा के लिए तो एक मौके जैसा आ निकला और उन्होंने इस घटना को दिल्ली के दंगों से जोड़ दिया और बताया कि दिल्ली में भी दंगों की शुरुआत ऐसी ही हुई थी। पुलिस का कहना है कि अभी स्थिति नियंत्रण में है और आगे ऐसी कुछ घटना पुलिस होने नहीं देगी। बाकी के अपडेट के लिए देखते रहें सॉवरेन वॉइस। जय हिंद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सॉवरेन वॉइस और खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण को समझें। फॉर अपडेटेड न्यूज़ यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट sovereignvoice.in, Facebook page Sovereign Voice and Twitter handle @voicesovereign. Thank you.